हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये जो हमारा लेक्चर चल रहा था मॉडल, उसका आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था ऑक्सिलरी वर्ब्स देखे थे और मॉडल वर्ब्स देखे थे। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब है कि वो किसी दूसरी वर्ब के साथ में काम में आने हैं। फिर हमने देखा मॉडल्स के बारे में, जिसके अंदर हमने थोड़े से एक दो रूल पढ़े थे और इनके हिंदी मीन देखे थे कि क्या काम में आते हैं। मॉडल जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, सेल, ये सब हमने पढ़े थे। अब आज के लेक्चर में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे इनके और फिर इनके यूज़ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक दो रूल तो मैं लिखवा चुका हूँ, कुछ और देख लेते हैं। मॉडल्स के V1, V2, V3 ING फॉर्म नहीं होते, यानी जो मॉडल्स होते हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर ING फॉर्म उसकी नहीं होती है। कुछ एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल अपने लिखा हुआ है ही कैन रन फास्ट, सेकेंड है यू शुड गो होम। दोनों के अंदर ही जो है यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म है इसकी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं है। इसमें कैन में आप ING नहीं जोड़ सकते, इसमें ED वगैरह नहीं जोड़ेंगे। ये जो फॉर्म है ये ऐसे ही रहेगी। आप किसी भी टेंस में इसको अलग से यूज़ में लें, पास्ट में जाएंगे तो कैन का कुड हो जाएगा, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में ऐसे कैसे ही रहेंगे। सेकेंड रूल क्या है अपना, मॉडल्स सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। यानी जो मॉडल्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो ये वर्ब मैन वर्ब है, इससे पहले लग रहा है, ऐसे ही इससे पहले लग रहा है, तो जो मैन वर्ब है उससे पहले क्या आता है, अपने हेल्पिंग वर्ब आता है। ये नहीं, सबसे पहले जैसे अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मॉडल आ जाएगा जो काम कर रहा है अपने हेल्पिंग वर्ब का, फिर मैन वर्ब आ जाएगी और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये काम कर रहे होंगे मैन वर्ब का। एग्जाम्पल लिखा हुआ अपना दे मस्ट ओबे देयर सीनियर्स। यानी उन्हें अपने सीनियर्स को जो है उनकी आज्ञा माननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ये मस्ट क्यों लगाया है, इसका क्या यूज है, उसको भी हम पढ़ेंगे। सी कैन स्विम अप टू 10 माइल्स, यानी 10 मील तक जो है वो तैर सकती है। दोनों के अंदर हमने क्या देखा है, काम क्या कर रहा है, देखो मैन वर्ब तो यहाँ ओबे है और यहाँ स्विम है। इससे पहले का मॉडल आ रहा है जो काम किसका कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। जो मॉडल यहाँ पर दिए हुए हैं ये काम कर रहे हैं अपने हेल्पिंग वर्ब का। तो फर्स्ट रूल तो अपना क्या देखा अपने कि इनकी फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस तरह के कुछ भी नहीं होता है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। एक रूल हमने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था कि जो मॉडल्स होते हैं उनकी के ऊपर जो है किसी भी सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसके साथ में यहाँ पे सी यूज़ में ले सकते हैं, दे यूज़ में ले सकते हैं, वी यूज़ में ले सकते हैं। ये कैन ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा इसका, इसी तरीके से इसको यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल अपना जो यूज्ड है और ought है, इनके साथ में टू इन्फिनेटिव यूज में लेंगे। यानी कि यूज टू हो जाएगा और ought टू हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ही यूज टू ऑफ स्मोकिंग
यानी उसकी धूम्रपान की आदत है। O2 जो है सलाह के लिए काम में आता है। We ought to serve our parents in their old age। तो फर्स्ट रूल अपना मॉडल के ऊपर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होती है, इनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का की तरह इनको यूज़ में लिया जाए। और थर्ड अपना रूल है कि यूज टू और ought to जो है इनके साथ में टू इन्फिनेटिव का यूज़ में लें, यानी कि अगर ब्लैंक के बाद में टू दिखता है तो आप इन्हीं को यूज़ में लेंगे। दो रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी साइड में और एक बार इसको कॉपी कर लेंगे। अब आगे के देखते हैं, इनके यूज़ देखते हैं। पर्टिकुलर जो है एक एक के यूज़ देखेंगे हम, कैन का क्या यूज़ है, कुड का क्या यूज़ है, मे, माइट, मस्ट वगैरह ये काम क्या करते हैं, उनके काम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मॉडल्स होते हैं वो मूड पे डिपेंड करते हैं। आप किसी सेंटेंस का कुछ भी मतलब निकाल लोगे, उसी के अकॉर्डिंग मॉडल लगा दो, जो कि हो जाएगा गलत। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसका मीन निकालना है और फिर एक प्रॉपर जो है मॉडल आपको फिल करना है। तो बोर्ड एग्जाम्स है अपने, उसमें 2 आते हैं, ऊपर 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आपको उनमें से 2 को सिलेक्ट करना पड़ता है। फर्स्ट अपना जो है उनको देख लेते हैं अपन, कैन और कुड को। ये मैंने इनका हिंदी मीनिंग बताया था। और कैन और कुड के अंदर डिफरेंस क्या है? जब एक ही काम कर सकता है, वही इसमें भी वही बात कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क किस चीज़ का हुआ? फिर यहाँ पर जो कैन है वो काम किस में आएगा? आपके प्रेजेंट टेंस जो है उनके अंदर काम में लेंगे, और जो कुड है उसको किस में यूज़ में लेंगे आप? पास्ट टेंस में। यानी कि जो कैन है उसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी? ये कुड। ये यही नहीं है आपके जो है एक्टिव पैसिव में या फिर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ते हैं उनके अंदर भी चीज़ काम में आएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैन किस में चेंज होता है? पास्ट में जाते ही कुड में चेंज हो जाएगा। अब कैन और कुड जो है इनका यूज़ क्या है, यानी काम क्या करते हैं? ये एबिलिटी बताने के लिए काम में आते हैं, कैपेसिटी बताने के लिए काम में आते हैं, और कभी कभार जो है परमिशन जो इनफॉर्मल होती है उसमें भी काम में आते हैं। अगर हम बात करें इनकी एबिलिटी की, यानी योग्यता की, कैपेसिटी यानी क्षमता, और परमिशन का मतलब अपने अनुमति। एबिलिटी जो है कैन और कुड, उसको पहचानने का सीधा सा तरीका है, 3 तरीके की एबिलिटी की यहाँ पे बात करता है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यानी हम देखें इसकी एबिलिटी के बारे में, तो ये जो है फिजिकल एबिलिटी की बात करेगा। फिजिकल का मतलब शारीरिक। मेंटल यानी कि मानसिक, और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल से अपना क्या मतलब है? आर्थिक। तो क्या क्या काम करेगा यहाँ पर? फिजिकल एबिलिटी बताएगा, यानी किसी की जो है शारीरिक क्षमता है, योग्यता के बारे में बात करेगा। मेंटल एबिलिटी की बात करेगा, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक क्षमता की बात करेगा। नीचे एग्जांपल लिख रहा हूँ उनका एक एक, जिससे कि ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। He can lift up to 100 kg। सेकेंड एग्जाम्पल है, she can remember a lot of
डिजिट्स एट द सेम टाइम, या फिर हम बात करें एट ए टाइम, इसका मतलब है एक ही बार में। थर्ड की बात कर रहे हैं, आई कैन बाय ए बिग हाउस। तो अपने 3 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, ही कैन लिफ्ट अप टू 100 kg, यानी कि वो 100 किलो तक वजन उठा सकता है। सी कैन रिमेंबर अ लॉट ऑफ डिजिट्स एट द सेम टाइम, और एट ए टाइम यानी एक बार में जो है वो बहुत सारे डिजिट्स को, नंबरों को जो है याद कर सकती है। आई कैन बाई ए बिग हाउस, मैं एक जो है बड़ा घर खरीद सकता हूँ। यहाँ आप ही की जगह सी यूज़ में ले सकते हैं, सी की जगह वी यूज़ में ले सकते हैं, आई की जगह दे यूज में ले सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं बता चुका हूँ। अब फर्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे। यहाँ बात किसकी हो रही है, उठाने के बारे में। किसी भी चीज़ को उठाना, फेंकना, तोड़ना, दौड़ना, तैरना, ये सब जो है किसको बताते हैं, किसी की शारीरिक क्षमता जो है, फिजिकल एबिलिटी, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरे में बात करें, याद करने की बात है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो दिमागी काम में आएगा उसका। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम उसकी मेंटल एबिलिटी की, फिजिकल हो चुका है अपना मेंटल। और तीसरे में अगर चीज़ों को सेंटेंस के अंदर अगर खरीदने बेचने की बातें हो रही है या फिर पैसे की बात हो रही है, तो उसकी इकोनॉमिकल एबिलिटी को बताता है, तो हम यूज़ में लेंगे कैन। अब इसमें कोई संभावना नहीं है यहाँ पे, ना इसमें ना इसके अंदर है, जैसे कि है, ये चीज़ें मानने ना मानने वाली नहीं है, ये सिर्फ आपके एबिलिटी या कैपेसिटी के बारे में बता रही हैं कि ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो एक बार इनको कॉपी करेंगे, फिर इसके नीचे और एग्जाम्पल लिखूंगा। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इनके और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो मैंने प्रेजेंट टेंस में लिखाए थे। यही बात अगर हम पास्ट टेंस में यूज़ में ले, क्योंकि हमें कुड को भी तो यूज़ में लेना है, उसके भी यूज़ भी समझने हैं। यानी वो तो हमने कैन के बारे में देखा था, अब देखते हैं कुड के बारे में। She could break a stone in her youth। लिखा हुआ है सी कुड ब्रेक ए स्टोन इन हर यूथ, यानी अपनी जवानी में जो एक बड़े पत्थर को तोड़ सकती थी। कोई भी चीज़ हो सकता है यहाँ पे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हमें शारीरिक क्षमता को बताने के लिए एग्जांपल चाहिए बस। he could calculate up to 5 or 6 digit विदाउट कैलकुलेटर, यानी बिना कैलकुलेटर की मदद से जो है 5 या 6 डिजिट तक की चीज़ों को मल्टीप्लाई वगैरह कर सकता है, उनको जो है कैलकुलेट कर सकता है, मतलब कर सकता था। पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एबिलिटी की। दे couldn't buy a car as they are poor। they couldn't buy, वो नहीं खरीद सके ए कार एज दे आर पुअर, क्योंकि गरीब है। अब फर्स्ट वाले में यहाँ पे चीज़ों को मैंने कहा था कि जहाँ शारीरिक क्षमता यूज़ में आ जाए वहाँ इसको यूज़ में लेना है। बात कब की कर रहे हैं, देखो यूथ के, यानी कि पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है ही कुड कैलकुलेट अप टू 5 डिजिट्स, यही चीज़ इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में। जैसे कि हम बात करें यूथ या इन पास्ट, दे कुडेंट बाई ए कार एज दे,
वो एक कार नहीं खरीद सके क्योंकि वो क्या थे, गरीब थे। तो पास्ट टेंस के अंदर अगर आपको यूज़ में लेना है तो आप कुड यूज़ में लेंगे, और प्रेजेंट के अंदर आपको यूज़ में लेना है तो आप कैन को यूज़ में लेंगे। कुछ एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें ये परमिशन वगैरह के बारे में किस तरीके से बात कर रहा है, या फिर कभी कभार जो है ये पॉसिबिलिटी को बताता है, ऐसी जो थियोरेटिकल हो कि कोई ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, इस तरीके से। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कोई भी गलती कर सकता है, तो यहाँ पे गलती के किए जाने की जो पॉसिबिलिटी है उसको बता रहे हैं, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए हम मे माइट मस्ट को यूज में लेते हैं। ऐसे ही देखिए, आई कैन सोल्व दिस पजल, कि मैं इस पजल को जो है, इस पहेली को सोल्व कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो अपन डायरेक्ट लगा रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि इसमें कैन ही लगाना है या फिर कुड लगाना है? सीधा सा तरीका है, यहाँ जो वर्ड दी हुई है उसकी फॉर्म देखेंगे, या फिर सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड देखेंगे जो प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर फॉर्म को बता रहा हो। अब यहाँ पे देखो मेक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सेकंड तो इसकी क्या हो जाती है, मेड हो जाती है। ऐसे ही सोल्व जो है इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये लिखे हुए होते तो हम क्या यूज़ में लेते, इसकी जगह पर कुड यूज़ में ले रहे होते। यानी कि अगर आप मेड यूज़ में लेंगे तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस हो जाएगा और आपको यूज़ में लेना होगा कुड। ऐसे ही सोल्व की जगह अगर सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि आपको यूज़ में लेना अब कुड। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि एक टेंस जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर देखेंगे कि इसमें टेंस को डिनोट करने वाली कोई वर्ड दिया हुआ है क्या, या तो वर्ब की फॉर्म होगी या फिर आगे वर्ड दिए होंगे जो हम पढ़ेंगे। जो टेंस पढ़ रहे होंगे तो उसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, तब हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। परमिशन वाली बात है, जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूं, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, या फिर किसी से आप पूछना चाहते हैं कोई चीज़, यानी किसी को मदद वगैरह ऑफर करें, कैन आई हेल्प यू। इनमें और यहाँ पे अगर मे लगा दिया जाए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल बना देता है इसको, बस इतना सा फ़र्क है। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा मॉडल्स के 2-3 रूल्स देखे हैं, फिर हमने कैन और कुड जो है मॉडल उसको समझने की कोशिश करी है कुछ एग्जाम्पल से। जो मैंने बताया कि एबिलिटी, कैपेसिटी वो बताता है, परमिशन को बताता है। तो इसके अंदर हमने देखा था कि ये फिजिकल एबिलिटी को बताता है, मेंटल एबिलिटी को बताता है, और जो थर्ड पार्ट है वो अपना किसको बताता है, इकोनॉमिकल एबिलिटी को बताता है। इसके हमने 3 पहले कैन के एग्जाम्पल देखे, फिर इसके बाद में कुड के एग्जाम्पल देखे, फिर मैंने 4 एग्जाम्पल और लिखे हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी को बताने के और परमिशन को बताने के लिए। इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे मे, माइट और मस्ट के बारे में, जो बताते हैं पॉसिबिलिटीज़ वगैरह को। इसके अलावा जैसे कि मे है वो परमिशन वगैरह के लिए काम में आता है, या विश वगैरह करने के लिए काम में आता है चीज़ों को। मस्ट जो है कंपलसरी जो चीज़ें होती हैं, नेसेसरी, उनके बारे में बताता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।